अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आप अपना गुलाबी गोश्त फार्म कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और गुलाबी गोश्त का फार्म स्टार्ट करें या फिर 1 या 2 या 3 गुलाबी गोश्त को आप कैसे स्टार्टिंग में उनको पालना शुरू करें और उनसे कैसे अच्छी खासी इनकम हासिल करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हर गुलाबी या कोई भी नस्ल हो, उसके अंदर यह चेक किया जाता है कि वो प्योर नस्ल हो। उसमें जो उसकी नस्ल की खसूसियात होती हैं उनको चेक किया जाता है। मिसाल के तौर पर गुलाबी नस्ल की ये खसूसियात हैं कि वो दिखने में गुलाबी होती हैं, उनके कान बड़े होते हैं, उनकी गली बहुत बड़ी होती है। अगर आपको प्योर नस्ल चेक करना है, ठीक है, तो और उनके जो लिप्स होते हैं या फिर जिस्म की अक्सर बॉडी उनको आपको गुलाबी नज़र आएगी, तो ये गुलाबी नस्ल की प्योर होने की निशानी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना चाहिए। उसके बाद तो आपको 20 से 25 बकरियाँ रखनी चाहिए। अगर आप उनसे ज़्यादा रखना चाहें या कम रखना चाहें वो आपके पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो ज़्यादा इनकम आएगी, मतलब ज़्यादा बकरियां होगी तो ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके हाथ में है कि आप उससे कितना हासिल करना चाहते हैं। और उसके बाद नस्ल अच्छा देखें, मतलब प्योर नस्ल होना ज़रूरी है। और उसके बाद बकरियों के घास का, बकरियों की फीड्स का और उनको कौन सा खाना देना चाहिए उसके बारे में भी डिटेल आपको होनी चाहिए, क्योंकि हर इलाके के अंदर मुख्तलिफ़ घास होते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियां मुख्तलिफ़ फीड्स तैयार करती हैं, उनके अपने अपने नताइज, अपने अपने फ़वाइद होते हैं। उनके बारे में भी आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, तभी आप उसमें ज़्यादा कामयाबी हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये एक ज़रूरी स्टेप होता है जो कि हर कोई करता है, ठीक है। तो उसके बाद प्लेस जो है वो भी आपकी एक आरामदायक प्लेस होनी चाहिए, क्योंकि बकरी जो है वो नाजुक चीज़ है। भैंस या जो गाय होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर होती है। उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत या उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो बहुत ताकतवर होता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि उसकी प्लेस, उसका रहने का बंदोबस्त ख़ास कर तैयार कर के रखें, क्योंकि अगर आप इनको ख़ास किस्म की प्लेस का मतलब यही है कि उसमें ना ज़्यादा गर्मी हो, ना ज़्यादा धूप और ना ही उसमें ज़्यादा सर्दी हो, ठीक है। तो ये चीज़ ख़ास ख्याल रखें। अगर आप इसको इस चीज़ का ख्याल ना रखेंगे तो इसका मसला ये होगा कि वो आपकी बकरी बीमार हो सकती है और उसके बाद उसमें आपको नुकसान भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ ख़ास ख्याल रखने की वाली है, तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। और उसके बाद वेटनरी डॉक्टर से भी आपका रब्ता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका वेटनरी डॉक्टर से रब्ता होगा तो उससे क्या होगा कि अगर आपके साथ कोई मसला होता भी है, आपकी गुलाबी गोट या कोई भी किसी नस्ल की बकरी बीमार हो जाती है, तो उसका आप तुरंत इलाज करवा सकेंगे और फिर उसका जो भी मसला होगा तो उसको आप तुरंत संभाल लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो कि आपको ख़ास ख्याल रखने वाली चीज़ें हैं, इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। और उसके बाद मुख्तलिफ़ घास जो होते हैं वो आपकी एरिया पे डिपेंडेंट करता है और मुख्तलिफ़ मौसम के हिसाब से डिपेंडेंट करता है। यहाँ पे तो मुख्तलिफ़ घास होते हैं, लेकिन मसला क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो झंतर वगैरह भी यहाँ पे होता है। अब इस वक्त जो मौसम है हमारे पास वो झंतर की है, क्योंकि बकरियों को झंतर जो है ज़्यादा पसंद होता है। अगर आपके पास भी वो होता है तो वो ज़रूर दिया करें बकरियों को। और उसके बाद अनाज जो है, गंदम, वो ज़रूर दिया करें। इससे जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है बकरी का वो मज़बूत होता है। तो अगर आपके पास अनाज अपना है तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा, इससे आपको ख़र्चा कम पड़ेगा, क्योंकि अपना अनाज जो है सस्ता होता है। इससे आपकी जो बकरियां हैं वो ज़्यादा खुश रहेंगी। तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। और अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता करके मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं। तो
सिंधी ब्रदर्स गोट फार्म को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ भी मिलती रहें।